सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के बाद इसराइल का एक और बड़ा दावा है, वो ये है कि जनाब हसन नसरुल्लाह जो हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं, उनको जो है उन्होंने शहीद करने का दावा किया है कि वो भी उन्होंने एक हमले में शहीद करने का में कामयाब हुए हैं। इस सारे अमल में अमेरिका का जो अमल दखल है, जो कि गो कि उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको या आपके नॉलेज में नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन आप इस सारे में ये देखें, क्या आपसे ये भी छुपा हुआ है कि लबनान में जो अभी इस तशवीशनाक हालत है, जो अभी है, जो 500 से ज़ायद जो है वो शहीद हो चुके हैं शहरी, और हज़ारों जो हैं वो लोग जो है बच्चे, औरतें और शहरी जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। तो क्या आप इस अमल से भी गाफिल हैं? क्या आपका असला इसराइल नहीं जाता? क्या आपका असला यूक्रेन नहीं गया? ये अमेरिका है जो पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं होने देता, और यूएन है कि उसके सर पे जू भी नहीं रेंगती। इस सारे अमल में अमेरिका जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा किरदार है वो घिनौना है। अमेरिका की जो अपनी असलियत है, वो जो अपना घिनौना चेहरा है, वो सारी दुनिया के सामने है। इस सारे में जितना भी मामला है, वो ईरान अगर सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, तो उसकी भी एक रीज़न है। आपने किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ा जो भी फ़लस्तीन के हमायत में है, आप हमेशा उनसे चुन चुन के बदला लेते हैं। अब हिजबुल्लाह की तरफ आएँ तो आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, जबकि आप एक इसराइल खुद एक दहशतगर्द मुल्क है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनको पनाह दी थी। तो अभी दो स्टेट का जो टू स्टेट जो थ्योरी है, इस पे अमल दरामद हो तो सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन चूंकि वो गज़ा पे हमलावर होना चाहते हैं, वो आपकी कुद्स पे कब्जा करना चाहते हैं, जो मुल्क की बुनियाद ही नहीं थी, जिसको हमने मांगे तांगे की जो है उनको घर दे के उनको आबाद किया गया, और इसमें भी यूके का बड़ा किरदार है जिसने यहाँ भेजा था। खैर, इनको तो कोई पूरी दुनिया में नहीं रखने वाला था। अगर आपको इतना ही इनसे प्यार है, इतना ही कम्युनिटी को प्यार है जो खिलाफ इनके वोट देते हैं फ़लस्तीन के, उन 13 को शर्म अगर गैरत नहीं आती, तो वो इसराइल को अपने अंदर संभालें, अपने मुल्क में जगह दे दें, तो तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात से, ताजरों से मुलाकात है। इस अमर की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है कि मुल्क में तरक्की हो रही है और मुल्क में इंडस्ट्री वापस आ रही है, बिजली की कीमतें कम होगी, और ये वाहिद सोर्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया रिलाई करती है। पूरे हमारे मुल्क के लोग यकीन करते हैं कि आर्मी चीफ की जो यकीन दहानी है और उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लोगों के दूर किए गए, उनको सुना गया है। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ तकरीबन 4.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात जारी रही। इसमें इस बात का इनको यकीन दिलाया गया है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, आपको बिज़नेस के मौके फ़राहम किए जाएंगे, आपको इंडस्ट्री वापस लाने का, इस मुल्क को एक ट्रैक पे लाने का, खुशहाली पे लाने का, इकॉनमी को दुरुस्ती की तरफ लाने का, जिसकी बुनियाद जो है वो इन हुकूमत ने रख ली है, और जिसकी जो है वो तायीद जो है वो IMF ने की है, उसके चैफ के जो सरबराह हैं उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जो प्रेशर था मुल्क पे 2023 में, जो सियासत थी, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट शुरू से इलेक्शन से पहले भी दबाव डाल रही थी और मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़ात और जो पेशेन गोइयाँ करते थे और प्रेशर बिल्ड करते थे, धरने की सियासत थी, तकसीम की सियासत थी, तोड़ फोड़ थी, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है और मुल्क पे हमलावर होने की कोशिश की गई कि किसी तरह मुल्क को जो है वो तोड़ा जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह की खास इनायत और खास करम नवाजी से आज ये दिन है कि वो IMF का ये कहना है, IMF ये मान रहा है, IMF जो है वो तईद कर रहा है, IMF जो है अप्रिशिएट कर रहा है कि मुल्क की मईशत जो है मुस्तहकम हो रही है, खुशाइनी की तरफ बढ़ रही है, और मुल्क की मईशत जो है, इसका जो पहिया जो है वो जो जाम था वो बेहतरी की तरफ गामजन है, और मुल्क का जो है वो एक सही समत की तरफ चल पड़ा है। और इसका क्रेडिट उन्होंने इसी सरकार को दिया है जिसके खिलाफ खान साहब की गवर्नमेंट इसराइल के इमाम, अमेरिका के इमाम पे जो है वो आए दिन तमाशा बनाए फिरती है। और जो इनके वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स जो हैं, जो इस मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते और अपने डॉलर्स की खातिर जो है, व्यूज़ गेन की खातिर और खान साहब की गंदी गलीज सियासत को जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है आए दिन तकसीम, नफरत और गाली गलोच की सियासत और जो है आदम बर्दाश्त की और एक्सट्रीमिज़म की जो है वो सियासत लड़ाते हैं और उसको उभारते हैं। इनका मुंह काला हुआ है और दुश्मनान का मुंह काला हुआ है। लेकिन अल्लाह की खास रहमत से जो है वो मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क में जो है तरक्की हो रही है, और मुल्क में जो अफराते जा रहा है वो जो है वो डिमिनिशिंग की तरफ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो इस सारों का क्रेडिट जो है वो सरकार की काविशें हैं, उस पे ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। यही बात जनाब गंडापुर साहब की, जो बड़े बरके मारते थे, जिन्होंने ये बड़ा एक शोशा छोड़ा था कि बैंड बाजा बारात लेके आएंगे, हम पठान हैं, हम ये कर देंगे तो लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे, ढोल बाजा बारात लेके आएंगे। तो जनाब उनका हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। अब वो उनके लिए पाक फौज जो है वो फख्र का बायस बन गई है। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के जो है ना अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और साथ ही कह दिया मेरा दिल मकसद जो है वो किसी की दिल आज़ारी नहीं थी, और ये मैंने सिर्फ मुहावरतन कहा था। चूँकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अब मुझे जो है वो उन्होंने काफ़ी जो है तसल्ली दे दी है, और मेरी अच्छी खासी जो है वो तसल्ली हो चुकी है, और मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। तो मैंने चाहा खान साहब के कदम पे चलते हुए अब मैं ये अपनी जो है ना वो यूटर्न ले लूँ और इस बात पे जो है ना वो वापस आ जाऊँ कि वो सिर्फ मुहावरतन कहा था। खैर, अब ये तो आपने अपना जो है अपने लीडर की जो है ना हरकत यूटर्न ली है, तो अच्छी बात है, आपको ये
انہوں نے سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ کیا ہے اور آپ کو یہ غیرت دلائی ہے، شرمندگی آپ کو دلوائی ہے کہ آپ اس چیز پہ جو ہے نا وہ گھٹیا پن بن کے قائم نہ رہیں، اس سے جو ہے نا آپ باز رہیں۔ ایک بات جناب آپ کے دھرنوں کی، آپ کی وکلا تحریک کی، تو وہ ایک بری طرح جو ہے وہ اپنی ہی موت مر چکی ہے، اور یہ تحریک کیا آپ کے جو محب وطن وکلا ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ، انتشاری سیاست کا ہے جو اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کو آگے لگایا ہوا ہے، سوائے چند 10-15 وکیلوں کے آپ کے جو ہے نا وہ جمگٹا جو آپ اکٹھا کرنا چاہتے تھے، حملہ ور ہونا چاہتے تھے، اس میں آپ کو ناکامی ہوئی اور بری طرح فلوپ ہو کے آپ جو ہے نا آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور اپنا منہ کالا کروا لیا آپ نے ایسی تحریک چلانے سے۔ تو خیر اللہ پاک نے اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی کوئی تحریک جس کا مقصد ملک میں انتشار، تقسیم اور نفرت پھیلانا ہے وہ ناکام ہی رہیں گی۔ تو خان صاحب نے دوبارہ یو ٹرن کی سیاست لی، اور جلسہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ جلسہ جو ہے آپ کا بڑھ جانا ہے، اس کو پیش نظر جو ہے نا رکھتے ہوئے آپ نے اس جلسے کو جو ہے وہ احتجاج میں بدلا، اور احتجاج بھی آپ کا انہوں نے باڑ دیا ہے، اور آپ کے جو ہے نا سارے مضموم مقاصد جو ہے نا عزائم جو ہے انہوں نے وہ ناکام بنا دیے ہیں، اور اب آپ احتجاج کر کے دکھائیں، آپ کو جو ہے انہیں ہاتھوں نمٹا جائے گا اور آپ کی بالکل پریڈ کی جائے گی، اور آپ کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ بالکل طریقے سے ٹھیک